स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी फ्यूंसविल जो चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से समान अध्ययन हेतु मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया जा रहा है। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासकों में गुलाम वंश के शासक के विषय में पूर्व के वीडियो में पढ़ाया गया। खिलजी वंश के शासकों में जलालुद्दीन खिलजी के विषय में व अलाउद्दीन खिलजी के विषय में पूर्व के वीडियो में कुछ बातें बताई गई। आज अलाउद्दीन खिलजी के विषय में अन्य संपूर्ण बातें बताया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे जिन्होंने चित्तौड़ को जीता था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 1540 ईस्वी में हिंदी के प्रख्यात विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक कविता लिखे थे। इसमें राजा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के सुंदरता का गुणगान है। मलिक मोहम्मद जायसी ने ऐतिहासिक बातें भी लिखे थे। इनके अनुसार सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की इच्छा से चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी सुंदर नारियों के प्रति आसक्त यानी फिदा हो जाता था। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, इशामी तथा अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में कहे थे कि सुल्तान अपने राजमहल में सुंदर से सुंदर पत्नियों को रखते थे। अबुल फजल नामक इतिहासकार ने पद्मावत की कहानी को सही मानते हैं। कर्नल टाट के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चरित्र उत्तम नहीं था। इन्होंने राजपूत राजाओं की स्त्रियों को बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाए थे। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किया है। सुलेमान का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से तथा रानी शैबा का संबंध रानी पद्मिनी से जोड़ा जाता है। आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर ईश्वर प्रसाद तथा डॉक्टर यश राय के अनुसार राजा रतन सिंह युद्ध में पराजित हुए और बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया था। रानी पद्मिनी ने अपने पति को छुड़ाने के लिए 1600 सैनिकों के साथ दिल्ली पहुंच गई, जहां राजा रतन सिंह को छुड़ाकर चित्तौड़ लौटने लगी। इसी बीच कुंभलगढ़ के राजा देवपाल रानी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण कर दिए। राजा रतन सिंह के सेनापति गोरा और बादल ने रानी की सुरक्षा किए। राजा रतन सिंह ने कुंभलगढ़ के राजा के साथ युद्ध किए। इस युद्ध में देवपाल मारे गए और स्वयं राजा रतन सिंह युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके कारण राजा रतन सिंह की मृत्यु हो गई। मालवा यानी इनके सैन्य विद्रोहों में अगला है मालवा, जहां जो सन 1305 ईस्वी में इसके शासक महलक देव थे। इसमें जो आक्रमणकर्ता थे वो आइन उल मुल्क थे। मालवा को उत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मालवा व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चंदेरी और भिलसा के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार था, लेकिन बीच में मालवा स्वतंत्र राज्य के रूप में था। अलाउद्दीन खिलजी के आदेश पर सेनापति एवं मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क ने 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर दिए। राजा महलक देव ने युद्ध किया, लेकिन महलक देव पराजित होकर मांडू भाग गए। पुनः मांडू में भी युद्ध हुआ। अंत में महलक देव की हत्या कर दी गई। मालवा को दिल्ली सल्तनत के समान साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इनके अगले सैन्य विद्रोहों में देवगिरी, जहां सन 1307 से 1308 ईस्वी, इस समय यहाँ के शासक रामचंद्र देव जो यादव वंश के थे। इसमें आक्रमणकर्ता मलिक कफूर व अल्प खां थे। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव इलिचपुर की आय दिल्ली भेजने का वादा किए थे, लेकिन कर नहीं भेजे थे। गुजरात के शासक राजा कर्णद्वती को अपने पास शरण दिए थे, इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दिया। सेनापति मलिक कफूर तथा अल्प खां 1307 से 1308 ईस्वी में देवगिरी के ऊपर आक्रमण कर दिए। राजा रामचंद्र देव अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए मलिक कफूर के साथ युद्ध किए, जबकि राजा कर्णद्वती अल्प खां के साथ युद्ध किए। राजा कर्णद्वती युद्ध में मारे गए। राजा कर्णद्वती की पुत्री बेबेल देवी की अल्प खां बंदी बनाकर दिल्ली ले आया। रामचंद्र देव युद्ध में पराजित होकर मलिक कफूर के आगे आत्मसमर्पण कर दिए। रामचंद्र देव को भी दिल्ली लाया गया।
देवल देवी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिलजी खां के साथ कर दिया गया। अमीर खुसरो ने आस्का पुस्तक में खिज्र खां और देवल देवी के बीच प्रेम प्रसंग का वर्णन किए थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज दरबार में रामचंद्र देव को रचित सम्मान दिया गया। रामचंद्र देव इससे प्रभावित होकर प्रतिवर्ष कर भेजने का पूर्ण आश्वासन दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने विदाई समारोह के दौरान रामचंद्र देव को 1 लाख टंका सोने का सिक्का तथा चांदी का मुकुट चंदोबा देकर सम्मानित किए थे। उसके बाद रामचंद्र देव को सम्मान पूर्वक देवगिरी भेज दिया गया। रामचंद्र देव सुल्तान के व्यवहार से अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री झात पाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिए। रामचंद्र देव ईमानदारी पूर्वक प्रतिवर्ष कर दिल्ली दरबार में भेजने लगे। इनके अगले सैन्य विद्रोहों में वारांगल, तेलंगाना, यह सन 1309-1310 ईस्वी में हुआ। इस समय यहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। इसमें आक्रमणकर्ता मलिक काफूर थे। अलाउद्दीन खिलजी ने वारांगल की धन संपदा से प्रभावित होकर धन लूटने के इरादे से मलिक काफूर को आक्रमण करने का आदेश दिए। वारांगल का किला ऊंचे स्थान पर बनाया गया था। चारों तरफ खाई थी जिसमें जल भरा गया था। शत्रुओं ने सुरक्षा के लिए इस प्रकार से किले को बनाया गया था। मलिक काफूर ने 1309 से 1310 ईस्वी में वारांगल के राजा प्रताप रुद्रदेव के ऊपर आक्रमण कर दिए। सेना 2 महीने तक वारांगल के किले को घेरी थी। प्रताप रुद्रदेव छोटे संघर्ष के बाद मलिक काफूर से संधि कर लिए। मलिक काफूर को संधि प्रस्ताव के लिए अपनी सोना का मूर्ति बनवाकर उसके गले में चेन डालकर अपने दूत के माध्यम से भेजे थे, जिसे सेनापति प्रताप रुद्रदेव ने स्वीकार कर प्रताप रुद्रदेव स्वीकार कर लिए थे। इस अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिए। मलिक काफूर वारांगल से 100 हाथी, 700 घोड़ा और 1000 ऊंट पर धन लादकर दिल्ली ले आए थे। मलिक काफूर ने प्रताप रुद्रदेव की तरफ से कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को उपहार स्वरूप दिए थे। प्रताप रुद्रदेव अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करके प्रतिवर्ष लगान वारांगल से दिल्ली भेजते थे। इनके अगले सैन्य अभियानों में द्वार समुद्र, होयसलराज, यह सन 1311 ईस्वी में। इस समय यहाँ के शासक बल्लाल थर्ड और आक्रमणकर्ता मलिक काफूर थे। द्वार समुद्र के राजा बल्लाल थर्ड शक्तिशाली शासक थे। इनके साम्राज्य में सोने का भंडार था। अलाउद्दीन खिलजी को धन की आवश्यकता थी, इसलिए होयसलराज के वैभवशाली नगर पर आक्रमण करने का आदेश दिए। 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने विशाल सेना की मदद से द्वार समुद्र पर आक्रमण कर दिए। बल्लाल थर्ड ने मलिक काफूर के साथ लंबा युद्ध किए। अंततः मलिक काफूर ने बल्लाल थर्ड को पराजित करके बंदी बना लिया। बल्लाल तृतीय को दिल्ली लाया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राज दरबार में स्वागत किया गया। बल्लाल तृतीय सुल्तान के स्वागत से अत्यधिक प्रभावित हो गए। प्रतिवर्ष कर बल्लाल तृतीय द्वारा दिल्ली भेजा जाने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बल्लाल तृतीय के विदाई के अवसर पर 10 लाख टंका सोने का सिक्का उपहार स्वरूप दिए थे। आज इतना ही। अगले वीडियो में इनके अन्य सैन्य अभियानों को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।